जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार युद्ध में पराजित राक्षसों के स्वामी रावण ने युद्ध करने के लिए महाबली कुंभकर्ण को जगाया। 5 करोड़ लाख राक्षस योद्धाओं के साथ कठिनता से जीता जाने वाला वो कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया। महामते, इस समय सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी लोकों के स्वामी, महाबुद्धिमान, अविनाशी, पुराण पुरुष प्रभु भगवान श्री राम ने सभी देवताओं के साथ मंत्रणा के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखकर उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, युद्ध दुर्मद रावण आदि प्रमुख पराक्रमी तथा महाबली वीर राक्षसों को युद्ध में मैं कैसे जीतूं, ये मुझे बताएं। सो श्रेष्ठ, मुझे बड़ा भय लग रहा है। रावण के जगत संहारक उस पराक्रम को जिस प्रकार हमने अनेक बार अनुभव किया है, वैसा वीर तीनों लोकों में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस समय ऐसा सुना जाता है कि महाबली, पराक्रमी तथा राक्षसों में श्रेष्ठ उसका भाई कुंभकर्ण युद्ध में आएगा। वो 5 करोड़ लाख राक्षस योद्धाओं से युक्त होकर अपने भाई की सहायता करने के लिए मेरे साथ युद्ध करेगा। मैं विभीषण के मुख से उसके पराक्रम की बात सुनकर भयभीत हो गया हूँ। इस समय वैसा उपाय बताइए जिससे इन वीरों को युद्ध क्षेत्र में जीत सकूं। श्री महादेव जी बोले, भगवान श्री रामचंद्र के इस प्रकार कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सबके सामने सांत्वना देते हुए श्री राम से कहा। ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, कमलापते, जगन्नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी युद्ध में विजयी होने के लिए आप जो पूछ रहे हैं उसे सुने। आपको तीनों लोकों की माता ब्रह्म स्वरूपा सनातनी भगवती कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। वो महान भय का निवारण करने वाली हैं तथा स्वयं अपराजित रहते हुए सभी लोगों को विजय देने वाली हैं। महाबाहो, संकट से उबारने वाली उन भगवती दुर्गा की प्रार्थना कीजिए। शत्रुसूदन, बिना उनकी प्रसन्नता के महाबलशाली रावण आदि राक्षसों को आप युद्ध में जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। जिनके नाम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर भयानक हालाहल विष पीकर भी मृत्यु को जीतकर इस संसार में मृत्युंजय के नाम से विख्यात हुए। रघुश्रेष्ठ, महामते, उन भगवती को प्रसन्न कर आप लंका को जीतिए। देव, वो दुष्ट संहारिणी है और उनकी सभा भी विजय प्रदान करने वाली है। आप इस समय संसार की रक्षा के लिए और युद्ध में विजय पाने के लिए अवश्य ही उनका स्मरण और पूजन कीजिए। प्रभो, राक्षस राज रावण की भगवती चंडिका में पराभक्ति है। उन देवी की कृपा के बिना उसको युद्ध में जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। महामते, देवादिदेव भगवान शंकर और मेरे सामने उन्होंने भी आप महात्मा के लिए ऐसा ही कहा था। मधुसूदन, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने विजय हेतु जो कुछ पूछा है उसे मैं आपके लिए कहूंगा। अध्याय 42। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान ब्रह्मा जी ने महात्मा श्री राम से संक्षेप में पूर्व वृतांत को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु, इस दुष्ट के वध के लिए जब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मनुष्य रूप में अवतार लें, तब आप इसकी रक्षा में भगवती जगदम्बा को स्थित जानकर उनकी प्रार्थना करने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत पर आए थे। मैं और भगवान शंकर भी आपके प्रति अनुग्रह के कारण इसी के वध के लिए वहां एक साथ आ गए। तब आपने महामाया जगदम्बिका को बार बार साष्टांग प्रणाम करके कहा था, देवी शिवे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं सभी देवताओं तथा विशेष रूप से ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार ले रहा हूँ। आप में उसकी दृढ़ भक्ति है, इसीलिए आप उसे नित्य वरदान देती हैं। तो फिर उस महाबली को मैं युद्ध में कैसे मार पाऊंगा। राम, जब आपने देवी से ये बात तथा अन्य जो बातें विस्तार पूर्वक सुनाई हैं, उसे सुनकर जगदम्बा ने जो कहा वो मुझसे सुनिए। श्री देवी जी बोली, जब आप अपनी माया से मनुष्य रूप में अवतार लेकर लंकेश रावण से युद्ध करेंगे, तब युद्ध भूमि में आप सर्वदा मेरा स्मरण करें। इससे आपको अत्यंत भीषण वाण भी नहीं भेद पाएंगे तथा
न राक्षसों के पराक्रम को देखकर आप भयभीत ही होंगे। असमय में भी वहां मेरी विधि पूर्वक पूजा करके मेरी कृपा से आप युद्ध में वीर रावण को जीत लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, महाबाहो राम, इसीलिए आप रावण को युद्ध में जीतने की इच्छा से उन जयप्रदा भगवती का स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। राघव, मेरे पुत्र मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ आपके गुरु हैं। देवी का जो मंत्र उन्होंने आपको प्रदान किया है, महान संग्राम में उस मंत्र का स्मरण करते हुए युद्ध करके उस राक्षस राज रावण को बंधु सहित मार डालिए। रघुनंदन, आप उन महादेवी की पूजा के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना आप किसी प्रकार विजय नहीं होंगे। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ हो जाने पर यदि रावण उन जगदम्बा की पूजा करेगा तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। इसीलिए रघुनाथ, आप इस असमय में भी इन राक्षसों के नाश के लिए उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, लोकोपकारी इस समस्त बात को जानते हुए भी उनकी बात सुनकर श्री राम ने उन्हें उत्तर दिया। श्री राम बोले, वो साक्षात परात जगदम्बा देवी निश्चय ही विजय प्रदान करने वाली हैं और युद्ध में जीतने की आकांक्षा वाले को अवश्य ही उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। किंतु देवताओं के पूजन के लिए ये उचित समय नहीं है। इस समय महादेवी त्रिदेश्वरी शयनावस्था में है। पितामह, ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष नहीं है। इस समय सोई हुई महादेवी को मैं कैसे पूजा करूं? ब्रह्मा जी बोले, अमंगलकारी दुरात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए और युद्ध में आपकी विजय के लिए मैं उन्हें जगाऊंगा। राघव, आप असमय में भी महादेवी की पूजा कर सकेंगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप चिंता न करें। श्री राम बोले, ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये बात सत्य है कि आपके पुत्र वशिष्ठ जी मेरे गुरु हैं। आप ही उनके पिता हैं और इस संसार के पितामह भी आप ही हैं। इसीलिए देव, आप भी मेरे गुरु हुए। मैं भगवती चंडिका की पूजा करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध करने में स्वयं अशक्त हूँ और मेरे लिए युद्ध जीतना संभव भी नहीं है। फिर भी जगदम्बा की कृपा से मैं रावण को जीत सकता हूँ। यदि वो रावण भी शुक्ल पक्ष में देवी सुरेश्वरी की पूजा करेगा और यदि देवी जगदम्बा उनकी पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं उसे वर दे देती हैं, तब फिर मैं युद्ध में उस भयंकर पराक्रमी को कैसे मार पाऊंगा? ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती ने पूर्व में ही बतला दिया है कि युद्ध क्षेत्र में आपके हाथ से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। राम, आपके द्वारा पूजा करने के बाद भी यदि देवी जगदम्बा पुनः वही वर प्रदान करती हैं, तो भी युद्ध में निश्चित ही आपकी विजय होगी। जब वो पापात्मा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी पतिव्रता सीता की छाया मूर्ति को रमणेच्छा से बल पूर्वक उठा लाया, तब वो ही उस दुष्टात्मा रावण के विनाश के लिए रुष्ट होकर विपत्ति रूप में स्वयं उसके नगर में प्रवेश कर गईं। जहां धार्मिक बुद्धि है, वहीं शांति, समृद्धि और कांति का निवास है। किंतु जहां अधर्म है, वहां वो शिवा स्वयं विपत्ति के रूप में आ जाती हैं। अहंकार के वशीभूत होकर जो धर्म का उल्लंघन करता है, महामते, वो ही भगवती उसके घमंड को चूर कर देती हैं। रघुनाथ, भगवती जगदम्बा ने इस विषय में मुझे जो स्वयं बताया था, इतिहास सहित उसे मैं अब कहूंगा, आप सुने। रघुनाथ, जिस प्रकार महामती भगवान महेश्वर पंचानन है, उसी प्रकार मैं भी पूर्व में 5 मुख वाला था। रघुनंदन, तब मैंने पूर्व काल में एक बार अहंकार के वशीभूत होकर क्रोध पूर्वक भगवान शिव से ऐसा कहा, जिसे सुनकर उन भगवान शंकर ने भयानक क्रोध करते हुए देखते ही देखते उसी क्षण मेरा 5वां सिर काट डाला। तदंतर मैं चतुर्मुख होकर एक बार भगवान विष्णु के साथ उन सुरेश्वरी जगदम्बा को प्रणाम करने के लिए उनके नगर में गया। महामते, उसी समय भगवान महारुद्र भी उन महादुर्गा को प्रणाम करने हेतु वहीं आए। राम, इस प्रकार वहां मैं, ब्रह्मा, महाविष्णु और भगवान महेश्वर तीनों देवता उन महादुर्गा के समीप एकत्र हुए। महामते,
उसी समय मैंने उन त्रिदेश्वरी को प्रणाम करके भगवान शंकर के समीप में ऐसा कहा, माता, आपकी कृपा से गर्वित इन शिव ने देवताओं की सभा में मेरा 5वां सिर पकड़कर काट डाला। सुरेश्वर वंदित जगन माता, मेरे किस अपराध से इन शिव ने मेरा सिर काटा? मेरे इस वचन को सुनकर सुंदर मुख कमल वाली उन जगदम्बिका ने मुझसे इस प्रकार कहा। माता बोली, वत्स, इसे जान लो कि कर्म ही शुभ फलों और अशुभ भोगों को देने वाला है। पदम संभव शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाली एकमात्र मैं ही स्वतंत्र हूं, अन्य कोई नहीं। जो जिस प्रकार का शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उसी प्रकार उसको शुभ अथवा अशुभ फल मिलता है, अन्यथा कभी नहीं होता। मेरा कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य अवश्य ही भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम के वशीभूत हुए आपने रमण के लिए जो विचार किया, उसी से आपको ये फल प्राप्त हुआ। ब्रह्मन, भगवान शंकर का क्रोध तथा दूसरी सभी बातें भी केवल निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः निश्चित रूप से ये उस कर्म का ही फल है। ब्रह्मन, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री को देखकर काम चिंतन करता है, मेरी इच्छा के कारण ही उसका सिर विच्छिन्न हो जाता है। महामते, इसीलिए मुझ अधिष्ठात्री के द्वारा ही त्रिशूल से आपका ये सिर काटा गया है। इसमें भगवान शंकर का क्या दोष है? ये निश्चित जानिए कि तीनों लोकों में धर्माधर्म विरोधियों की मैं ही एकमात्र नियंत्री हूं, अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मन, आपका 5वां मुख हव्य वाहन अर्थात अग्नि के रूप में बना दिया गया है, जिसमें आहुति देने पर सभी देवता शाश्वत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तीनों ही श्रेष्ठ देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिलोक जननी को भूमि पर गिरकर प्रणाम किया और वो भक्ति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोले, जगन्माता, हम तीनों देवता आपके पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपकी सनातन और अद्भुत महिमा को हम नहीं जानते हैं। आपकी महिमा और ऐश्वर्य आदि से अनजान हम देवगण आपके अचिंत्य रूप की स्तुति कैसे करें? महेश्वरी, आप प्रसन्न हो। शिव जी बोले, सुरेश्वरी, आपके चरण कमल की रेणु को भक्ति पूर्वक सिर पर धारण करने का मैंने प्रयत्न किया, तब उसके कितने ही कण गंगा में गिर गए, जिनसे वो गंगा जी सालोक्य मुक्ति को प्रदान करने वाली बन गई। जिन आपके चरण कमलों की रेणु की ऐसी महिमा है, उन आपका स्तवन मैं कैसे करूं? जगतधात्री, आप अपने स्वाभाविक गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। देवी, आपका चरण कमल मैंने हृदय में धारण किया, उसी के प्रभाव से बलपूर्वक मृत्यु को जीतकर मैं समस्त लोगों को भय प्रदान करने वाले कालकूट विष को मक्खन की तरह पी गया। वो कालकूट आज भी मेरे गले में कांतिमान जामुन की आभा लिए शोभायमान है। सुरेश्वरी, जगतधात्री, अंबिके, आप प्रसन्न हो। विष्णु जी बोले, माता शिवे, आपके श्री विग्रह से रिश्ते हुए बिंदु मात्र से उत्पन्न हुआ तथा लक्ष्मी और सरस्वती के अनुमोदन से क्षीर समुद्र में शेष शैया पर निरंतर सोया रहने वाला मैं भी आपके वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए प्रयत्न पूर्वक आपका स्तवन करता हूँ। जगतधात्री, आप अपने स्वाभाविक गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। शिवे, आप परात्परा सूक्ष्म प्रकृति हैं और जगत की एकमात्र कारण हैं। आपको विज्ञ जन संसार की सृष्टि आदि शक्तियों से भी परे जानते हैं। आप समस्त जगत की माता हैं और हम त्रिदेव भी आपके ही पुत्र हैं। आप हम पर करुणामयी दृष्टि से कृपा करें। जगतधात्री, जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, मैं न आपका स्रोत जानता हूँ, न आपके श्रेष्ठ रूप को जानता हूँ और न ही आपके शील आदि गुणों को सम्यक रूप से जानता हूँ। मैं तो आपके किंचित गुणगण जो वेदों द्वारा वर्णित हैं, उन्हें ही जानता हूँ तथा दूसरे भी वही जानते हैं। उन आपके गुण गणों को करोड़ों मुखों से दीर्घकाल तक कहने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। शिवे,
आप अपने स्वाभाविक सद्गुणों से जगत का परित्राण करें। जगतधात्री अंबिके, आप प्रसन्न हो। श्री महादेव जी बोले, रघुनंदन, इन स्तुति वचनों के द्वारा भगवती की स्तुति तथा भक्ति पूर्वक नमस्कार करके वो ब्रह्मा आदि तीनों देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। राजेंद्र, उन्होंने स्वयं ही मेरे सामने ऐसा कहा है कि ये रावण भी दुष्टात्मा है और वो इसकी रक्षा नहीं करेंगी। रघुनाथ, मनोहर रूपिणी सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार वो उस रावण की क्षेत्रजा पुत्री भी थीं। काम के वशीभूत होकर रमण की इच्छा वाला वो रावण लोभ पूर्वक उन्हीं सीता का अपहरण करके जब लंका ले आया, लंका तभी नष्ट हो गई। धर्मनिष्ठ जनों को विजय दिलाने वाली तथा पापियों का नाश करने वाली एकमात्र वो ही अति श्रेष्ठ भवानी भुवनेश्वरी हैं। रघुत्तम, उन भगवती की जो लोग नित्य अर्चना करते हैं, उनको स्वर्लोक, मृत्युलोक तथा रसातल तीनों लोकों में कहीं कोई हानि नहीं होती। ये सत्य है, सत्य। इसीलिए शत्रुसूदन राम, आप भय त्याग कर विविध उपचारों के द्वारा युद्ध में शत्रुओं को मारने की इच्छा से विधि पूर्वक असमय में भी महादेवी जगदम्बा की पूजा कर युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीतेंगे। अतः आप चिंता न करें। रघुत्तम, जहां देवी जगदम्बा की सम्यक रूप से पूजा होती है, वहां धर्म विकसित होकर विजय प्रदान करता है। जहां अधर्म होता है, वहां ये देवी जगदम्बा विपत्ति के रूप में अवस्थित रहती हैं। आप सात्विक प्रकृति के संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं तथा न्याय के पथ पर चलने वाले हैं। इसीलिए आपकी विजय निश्चित है। उस रावण के द्वारा जो शुभ कर्म किया गया है, उसका फल उसने प्राप्त कर लिया है। अब उसमें कुछ शेष नहीं बचा है। इस समय उसके कुकृत्य का फल उपस्थित हो गया है। इसीलिए आपकी ही बाण वृष्टि से आहत होकर वो गिरेगा। राम, आप स्थिर होकर देवी जगदम्बा की भक्ति पूर्वक पूजा कर लंकापति रावण को मारेंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न आत्मा विमल बुद्धि वाले रघुश्रेष्ठ श्री राम ने पुनः उनसे पूछा। श्री राम बोले, महामते, ब्रह्मन, ये सत्य है कि वो ही देवी विजय प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए महायुद्ध में विजयी होने की इच्छा से मैं भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। प्रभु, अब आप बताएं कि वो देवी जय दुर्गा महेश्वरी इस समय कहाँ हैं और उनका रम्य रूप किस प्रकार का है। ब्रह्मा जी बोले, राजन, सुनिए, यद्यपि आप स्वयं जानते हैं, फिर भी आपसे ये प्रसंग कहूंगा, क्योंकि सुनने तथा कहने वालों के लिए ये चरित्र पावन और पुण्यप्रद है। वो देवी सर्वत्र गमन करने वाली, सर्वत्र निवास करने वाली, समस्त शक्ति पीठों में रहने वाली, ब्रह्मांड के मध्य में स्थित तथा ब्रह्मांड से बाहर भी रहने वाली हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, हिमालय पर्वत तथा भगवान शंकर के समीप कैलाश पर्वत पर जो भगवती की मूर्ति विराजमान है, वही पौराणिकी मानी गई है। जो मूर्ति ब्रह्मांड के बाहर स्थित है, वो श्रेष्ठ तांत्रिकी मूर्ति है। वो नित्यानंदमयी महादुर्गा अत्यंत गोपनीय है। उनका स्थान जिस प्रकार का है, उसे कहने में कौन समर्थ है। फिर भी राम, मैं कुछ वर्णन करूंगा, आप ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। राघव, पाताल, भूतल, स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक, ये सभी ब्रह्मांड में उत्तरोत्तर क्रम से ऊपर की ओर बहुत दूर तक स्थित हैं। ब्रह्मांड के बाहरी भाग में स्थित दिव्य ब्रह्मलोक से ऊपर की ओर 1,00,000 योजन की दूरी पर निर्विकार शिवलोक अवस्थित है, जहां अपने प्रथम गणों के साथ आदि पुरुष अनिर्वचनीय भगवान सदाशिव नित्य उत्सव में संलग्न होकर सदा प्रमुदित रहते हैं। जो भगवान शंकर के भक्त हैं, वो उस सुंदर शिवलोक को प्राप्त कर करुणानिधि देवाधिदेव भगवान शंकर की कृपा से आनंदित रहते हैं। शिवलोक से 1,00,000 योजन ऊपर विष्णु लोक अवस्थित है, जहां शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं।
भगवान कमलाधिपति का वो लोक भी अवर्णनीय है। वो दिव्य ज्योति से प्रकाशमान रहता है और नाना प्रकार के रत्न राशि से शोभायमान है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न है, वो भगवान विष्णु के प्रभाव से उनका सालोक्य प्राप्त करके देवता, गंधर्व तथा किन्नरों के साथ उस विष्णु लोक में नित्य परम आनंदित रहते हैं। वहां पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। शिवलोक के वाम भाग में मनोरम गौरी लोक है, जो विचित्र मणि माणिक्य के समूहों से अति शोभित है। वहां जो भगवती जगदम्बा की वैदिकी मूर्ति है, वो 10 भुजाओं से युक्त, अलसी के पुष्प के समान प्रभा वाली और सिंह के पीठ पर आसीन है। वो देवी 16 द्वारों से सुशोभित रम्य मंदिर में अवस्थित हैं। उस मंदिर के स्तंभ विभिन्न रत्नों से जटित तथा वो मंदिर पताकाओं से सुशोभित है। स्तुति करते हुए देवता और मुनींद्रों से वो सर्वदा सुशोभित रहता है तथा असंख्य सेविका वृंद और भैरव उसकी रक्षा करते हैं। सभी ब्रह्मांडवासी ब्रह्मादि देवता तथा भगवान शंकर और विष्णु वहां आकर उन जगदम्बिका की पूजा करते हैं। सभी बैकुंठ लोकों से विशिष्ट दिव्य ज्योति से संपन्न प्रभा वाले गोलोक में जहां भगवान कृष्ण भगवती राधा के साथ विहार करते हैं, वह गोलोक श्रेष्ठ रत्न राशि से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से आच्छादित है और वो ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा चारों ओर की गई वेद पाठ की प्रतिध्वनियों से निनादित है। उस लोक में रत्न जटित स्तंभों से सुशोभित मंदिर में द्विभुज भगवान हरि स्वयं अपनी इच्छा से देवी राधा के साथ रमण करते हैं। रघुश्रेष्ठ, उससे 50 करोड़ योजन ऊपर महादेवी का दिव्य लोक है, जहां देवी जगदम्बा अत्यंत गुप्त रूप से विराजमान रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी राधा जी भी, जिनकी कला के करोड़वें अंश वाली हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ देवी स्वयं वहां विहार करती हैं। वेद, आगम, स्मृतियों और वेदांत आदि विविध दर्शनों में अनेक प्रमाणों से निश्चित जो एक परिपूर्ण ब्रह्म तत्व है, वही साक्षात नित्या भगवती हैं। रघुपते, वो नित्य अति सुखदायिनी, एकांतवासिनी तथा सभी देहों में नित्य विराजमान है। वो ही विश्व की आश्रयदात्री और पराशक्ति हैं। सभी जन विविध कठोर तपस्या से उनके चरण कमल की नख ज्योति का दर्शन करते हैं। आश्चर्य है कि जिन जगदम्बा का समस्त योग साधनाओं के द्वारा निरंतर वंदन और ध्यान किया जाता है, उन्हें ही योगी जन निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। उनके निजांश से उत्पन्न भगवान शिव और विष्णु तत्व की जो श्रुतियों में चर्चा है, उनका भी भगवती के अंश से उत्पन्न होना आश्चर्य का ही विषय है। रघुपते, ये पारंपरिक व्यवस्था है, साक्षात तत्व नहीं। जिस प्रकार गंगा जी सागर में मिलकर सागर से अलग नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म के अंश से उत्पन्न वो ब्रह्मा आदि देव भी उस ब्रह्म से अलग नहीं होते। वो ही जगदम्बा विश्व के रूप में प्रकट होती हैं, वो ही उसका पालन करती हैं और अंत में वो ही संहार करती हैं। इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार काष्ठ के बने कृत्रिम हाथी आदि में हिलने डुलने की प्रतीति ऐन्द्र जालिक के प्राधान्य से होती है, उसी प्रकार इस जगत की समस्त चेष्टाओं में वो भगवती ही एकमात्र कारण है। जो लोग महामोह रूपी घोर अंधकार में फंसकर सभी की मूल कारण स्वरूपा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी देवता अति दुर्गम ब्रह्म स्वरूपा देवी जगदम्बा को नहीं जानते, रघुनंदन, वो लोग केवल ब्रह्मा आदि देवताओं को ही सृष्टि आदि में प्रधान रूप से कारण मानते हैं। जिस प्रकार मूढ़ व्यक्ति दोष के कारण घट के निर्माण में मूलभूत कारण उस कुम्हार को छोड़कर प्रधान रूप से उसके अन्य कारक जैसे मिट्टी, चाक को ढूंढते रहते हैं, उसी प्रकार रघुश्रेष्ठ, इस जगत में माया से मोहित होने के कारण विमूढ़ व्यक्ति जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार में प्रधानता से अन्यंत्र कारण की कल्पना करते हैं। इस संसार की आधार स्वरूपा सभी की रक्षा करने वाली जो जगदम्बा श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं,
वो ही मोहपाश में बांधने वाली भी हैं। उन्हीं जगदम्बा ने सागर में निमग्न भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बरगद के पत्ते के रूप में होकर उस महासमुद्र में उन्हें धारण किया। रघुश्रेष्ठ, वो ही देवी जगदम्बा चेतना रूपा हैं। उनसे रहित संपूर्ण जगत शव के समान प्रतीत होता है। उनसे युक्त होकर ये जगत वैसे ही चेतना युक्त प्रतीत होता है जैसे कि यंत्री की चेतना से यंत्र चेतना युक्त प्रतीत होता है। वो ही देवी जगदम्बा नित्य अपनी इच्छा से लीला पूर्वक देवादिदेव भगवान शिव के रूप में होकर सदा अपने में ही विहार करती हैं। वो ही देवी जगदम्बा दुर्गति प्राप्त लोगों का निस्तारण करती हैं। इसीलिए संसार में वो दुर्गा दुर्गति नाशिनी के नाम से कही जाती हैं। मंद भाग्य वाला व्यक्ति भी उनके नाम के श्रेष्ठ अक्षरों का स्मरण कर सौभाग्य प्राप्त करता है। इसीलिए वो परमेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं। वेदज्ञों के द्वारा वो मंद भाग्य वालों का परित्राण करने वाली कही जाती हैं। रघुनंदन, वो ही देवी परा विद्या हैं और प्राणियों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली तथा सभी विरोधियों का नाश करने वाली हैं। वत्स, उनका लोक जैसा है उसका सम्यक वर्णन कर रहा हूं। सुनिए महाबाहो, उनका लोक रत्न द्वीपमय है और अमृत सागर से घिरा हुआ है। वो कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा सुंदर बाजारों से सुशोभित है। वहां सर्वदा बसंत ऋतु ही रहती है, दूसरी ऋतु वहां नहीं आती। सुख प्रदान करने वाले जल का रूप धारण करके गंगा नदी वहां बहती है। महामते, वहां मनोहर ध्वनि करने वाले विभिन्न प्रकार की मणियों के समान प्रतीत होने वाले पक्षी, देवांश से उत्पन्न पुण्य आत्मा जन तथा असुरगण मधुर ध्वनियों से समयोचित राग में वेदों के अंतर्गत वर्णन देवी के गुणों का आनंदित होकर सर्वदा गान करते रहते हैं। रघुश्रेष्ठ, वहां मलय पर्वत से उठी हुई परम सुखदायक शीतल सुगंधित वायु सर्वदा मंद मंद बहती रहती है। अपने पुण्य के अनुसार जिन्होंने उनकी सालों की मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो ही प्राणी इस देवी लोक में निवास करते हैं। वो नित्य आनंद स्वरूप तथा नित्य विज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। उनमें स्त्रियां देवी के समान और पुरुष भैरव के समान हैं। देवी लोक में रहने वाले सभी के भवन सुंदर रत्न और सुवर्ण से अलंकृत हैं। वो भवन मनोहर रत्नों के जालों से रचित अनेक तोरणों से सुशोभित हैं। जिन लोगों ने गीत, नृत्य और वाद्य से देवी जगदम्बा को संतुष्ट किया है, वो उनके धाम को प्राप्त कर नित्य आनंदित होकर उत्सुकता पूर्वक नाचते, गाते तथा बजाते हैं। इस प्रकार रघुनंदन, वो लोक आनंदराशयमय है। रत्न निर्मित प्रकार तथा तोरणों से युक्त भगवती का वो अद्भुत लोक अवर्णनीय है। वो चंद्रकांत आदि मणियों से और पर्याप्त कौस्तुभ मणियों से प्रकाशमान है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जहां रत्नमय दंड तथा शूल धारण किए हुए भयानक नेत्रों वाले भैरवगण विद्यमान रहते हैं। देवी जगदम्बा के द्वार की रक्षा में तत्पर सैकड़ों भैरवियां गाल बजाती हुई हाथ में दंड लेकर दौड़ती रहती हैं। राघव, वहां मनोहर तथा स्वच्छ विभिन्न पताकाएं और ध्वजाएं फहराती हुई सुशोभित हैं। नगर के मध्य में बहुत से सुंदर चबूतरे बने हुए हैं और वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से घिरे हुए हैं। उन अट्टालिकाओं पर भी द्वारपाल स्थित हैं। उनके मध्य में देवी का अंतःपुर विद्यमान है। रघुनंदन, वहां द्वार पर स्थित गणों के स्वामी गणेश तथा षडानन देवी के वो दोनों पुत्र देवी के दर्शन की इच्छा करते हुए ध्यान मग्न रहते हैं। राम, महाबाहो, उस देवी लोक में वहां करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों में स्थित रहने वाले करोड़ों करोड़ ब्रह्मा, करोड़ों बलराम, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव हैं। आपसे और अधिक क्या कहूं। रघुश्रेष्ठ, उस रमणीय अंतःपुर में विचित्र मणियों से जटित मंडप सुशोभित हैं, जिसके स्तंभ रत्नों से प्रकाशित हैं और मोतियों की उज्ज्वल प्रभा जिसके तोरणों पर बिखर रही है। रत्न द्वीप मालाओं से जहां दिशाएं उद्भासित हैं, वहां तप्त सुवर्ण, चमकते हुए सूर्य और विद्युत पुंज के समान प्रभा वाला
रत्नमय रमणीय सिंहासन पर है, जिस पर दैदीप्यमान शरतकालीन करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त मुख वाली त्रिलोक जननी महादुर्गा विराजमान है। चमकते हुए स्वर्ण से रचित हजारों स्यमंतक तथा असंख्य कौस्तुभ मणियों से खचित किरीट को धारण करने वाली वो महादेवी सुशोभित हैं। श्रेष्ठ माणिक्यों से जड़े हार समूहों की कांति से उनका वक्ष स्थल सुशोभित है तथा श्याम आभा से युक्त नेत्र प्रांत वाली उन भगवती का सुंदर मुखमंडल दंत पंक्ति तथा मुस्कान से सुशोभित है। सुंदर कर्णाभूषणों तथा नासिका भरणों से युक्त उनका मुख कमल चंद्रकला से अतीव सुशोभित है। महामते, वो शुद्ध रत्नों से निर्मित विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुशोभित तथा 4 भुजाओं वाली हैं और विशाल सिंह पर आसीन है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और उनकी सुंदर कमर में करधनी झंकृत हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके सुंदर चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़े महाब्रह्मा, महाविष्णु और महेश्वर सुंदर स्तुति वाक्यों से उनका स्तवन कर रहे हैं। उनके वाम भाग में तथा दक्षिण भाग में जया और विजया अत्यंत शुभ्र चमर ढुलाती हुई खड़ी रहती हैं। उनके दक्षिण भाग में देवी लक्ष्मी सुंदर पंखा हाथ में लिए स्थित हैं और कुमकुम आदि अरुण वर्ण के सुगंधित द्रव्य उन्हें प्रदान करती हैं। देवी जगदम्बा के वाम भाग में स्थित होकर स्वयं वाग देवी सरस्वती अपनी वीणा से वेदाग सम्मत देवी के गुणों को गायन के रूप में प्रस्तुत करती हैं। राघव, इस प्रकार सरस्वती आदि देवियां भगवती की प्रसन्नता प्राप्ति की कामना से शुद्ध रत्नमय पात्र में अमृत भरकर देवी जगदम्बा को प्रदान करती हैं। नारद आदि मुनिगण भक्ति पूर्वक गद स्वर में देवी जगदम्बा की वेदोक्त रहस्यात्मक पूजा विधान का उनके समक्ष खड़े होकर गान करते हैं। 64 योगिनियां महामाणिक्य मणि से निर्मित तांबूल युक्त तांबूल पात्र लेकर देवी जगदम्बा को यत्न पूर्वक प्रदान करती हैं। करोड़ों भैरव आदि प्रमुख अनेक देवगण रत्न खचित दंड और खड़ग हाथ में लेकर वहां द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। रघुनंदन प्रभु, इस प्रकार देवी जगदम्बा के अतुलनीय ऐश्वर्य का वर्णन मैं 4 मुखों से आपसे कहाँ तक करूं, जिसे कहने में करोड़ों हजार वर्षों में भी भगवान त्र्यंबक समर्थ नहीं हुए। श्रुतियां उनके गुणों की महिमा छंदोबद्ध करके प्रस्तुत करती हैं। उनके अंश से उत्पन्न सावित्री तथा गायत्री और इंद्र आदि लोकपाल एवं अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले उनकी दर्शन की इच्छा से देवी लोक के बाहर एकत्रित रहते हैं। जो उनकी भक्ति और पूजा में संलग्न है वो शीघ्र ही उनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, किंतु राम, उनका पुण्यदायक दर्शन दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उनके दर्शन में आधिपत्य अथवा वर्णाश्रम का कोई विचार नहीं है। जिनकी पुण्यमयी बुद्धि उन देवी की भक्ति में लगी रहती है, उनके लिए ही वो सुलभ हैं। रघुश्रेष्ठ प्रभु, तंत्रों में वर्णित उनकी दिव्य मूर्ति तथा उनके दिव्य लोक के विषय में जिस प्रकार आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया। 10 भुजाओं से युक्त तथा सिंह पर आसीन देवी की जो पुराणों में वर्णित दूसरी मूर्ति है, मैं उसे मिट्टी की प्रतिमा के रूप में बनाकर युद्ध में आपकी विजय की कामना से निश्चय ही पूजा करूंगा। उस महाभय निवारिणी देवी का इसी नवमी तिथि को बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा कर उनका प्रबोधन करूंगा। राम, देवी के पूजन के लिए आपने मेरा वरण कर लिया है। आज आद्रा नक्षत्र के योग में पूजन आरंभ कर कृष्ण पक्ष की नवमी को भगवती का प्रबोधन करके जब तक आप राक्षस राज रावण का वध नहीं करेंगे, तब तक युद्ध में आपकी विजय की कामना से प्रतिदिन उनकी पूजा करूंगा। राम, राघव, आप पवित्र होकर ध्यान पूर्वक देवी का भक्ति से स्तवन करके राक्षसों के साथ युद्ध करें, आपकी विजय होगी। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री राम देवी के प्रबोधन के लिए समुद्र के उत्तरी तट पर पितामह ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवताओं के साथ बिल्व वृक्ष के निकट गए। तब भगवान श्री राम ने
युद्ध में विजयी होने के लिए उत्तराभिमुख होकर हाथ जोड़कर जगतदायिनी मां जगदम्बा की स्तुति की। श्री राम जी बोले, त्रिलोक वंदनीया, युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी, आपको बार बार नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विजय प्रदान करें। सर्वशक्तिमयी, दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, संग्राम में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। आप ही सभी प्राणियों में निवास करने वाली पराशक्ति हैं। संग्राम में दुष्ट राक्षस का संहार करें और मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। युद्ध प्रिय, शरणागत की पीड़ा हरने वाली जगदम्बा, युद्ध में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। हाथ में खटवांग तथा खड्ग धारण करने वाली एवं मुंडमाला से सुशोभित विग्रह वाली भगवती, विषम परिस्थितियों में जो आपका स्मरण करते हैं उनका दुख हरण कीजिए। शरणागत प्रिय, आप अपने चरण कमल के अनुग्रह से दीनता का नाश कीजिए। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है, पुनः नमस्कार है। आपका पराक्रम, रूप, सौंदर्य तथा चरित्र अपरिमित होने के कारण संपूर्ण रूप से चिंतन का विषय बन नहीं सकता। आप स्वयं भी अचिंतनीय हैं। मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। जो लोग विपत्तियों में दुर्गति का नाश करने वाली आप भगवती का स्मरण करते हैं, वो विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। युद्ध में महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा शरण ग्रहण करने योग्य हिमालय सुता, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। चंडासुर का नाश करने वाली प्रसन्न मुखी चंडिके, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। रक्तवर्ण के नेत्र वाली, रक्त रंजित दंत पंक्ति वाली तथा रक्त से लिप्त शरीर वाली भगवती, आप रक्तबीज का संहार करने वाली हैं। आप मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। निशुंभ तथा शुंभ का संहार करने वाली, जगत की सृष्टि करने वाली सुरेश्वरी, आप नित्य युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। भवानी, आप सर्वदा इस संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। माता, आप इन दुष्ट राक्षसों को मारकर इस विश्व की रक्षा कीजिए। दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, आप सब में विद्यमान रहने वाली शक्ति स्वरूपा हैं। जगन माता, प्रसन्न होइए, मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। दुराचारियों का दमन करने वाली तथा सदाचारियों का सम्यक पालन करने वाली भगवती, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। शरणागतों का दुख दूर करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली जगन माता कात्यायनी, युद्ध में मुझे विजय प्रदान कीजिए और भय से सदा रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन महात्मा श्री राम के द्वारा भगवती की स्तुति किए जाने पर सहसा आकाशवाणी हुई। रघु श्रेष्ठ, आप भय मत कीजिए। शीघ्र ही आप महाबलशाली और पराक्रमी राक्षसों को मारकर लंका को जीतेंगे। शत्रुसूदन, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बिल्व वृक्ष की छाया में मेरी पूजा की है, अतः मैं आपको अभीष्ट वर प्रदान करूंगी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर रघु श्रेष्ठ श्री राम अपनी विजय को सुनिश्चित समझने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम के सोचते ही सोचते कुछ ही समय में राक्षसों के साथ महाबलशाली कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ गया। उसकी घोर गर्जना से वन और पर्वत सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी तथा समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उन राक्षसों के रथ, घोड़ों और हाथियों की घोर गर्जना तथा वायु वेगशाली योद्धाओं के बल प्रयोग से उठी हुई वायु से पृथ्वी कांप उठी। हाथ में अस्त्र लिए हुए उस महाबली दुर्धर्ष कुंभकर्ण को देखकर सभी वानर भय से व्याकुल हो उठे और दिशा विदिशाओं में स्थित हो गए। तदंतर श्री राम ने भयदायक उस राक्षस को आते हुए देखकर देवी को प्रणाम कर बाएं हाथ में धनुष ले लिया। वो राक्षस भी पैर और हाथ से प्रहार से वानरों का मर्दन करके तथा अन्य वानरों का भक्षण करते हुए श्री राम के सामने आ गया।
वो बलवान राक्षस भी दूर्वा दल के समान आभा वाले, श्याम वर्ण वाले, राक्षसों का नाश करने वाले, महान भुजा वाले, हाथ में अस्त्र लिए हुए तथा नील कमल दल के समान नेत्र वाले, क्षोभ रहित अनुज सहित रघुश्रेष्ठ को युद्ध क्षेत्र में देखकर युगांतकारी बादल की तरह गर्जना करने लगा। मुनिश्रेष्ठ, रघुश्रेष्ठ श्री राम भी प्रसन्न होकर ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाली घोर गर्जना करने लगे। तदंतर युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से छोड़े गए ब्रह्मास्त्र जालों से उन दोनों में महान युद्ध हुआ, जो देवताओं तथा राक्षसों के लिए अत्यंत दुर्गम था। संग्राम में विजय की इच्छा रखने वाले महापराक्रमी वानरों का बलशाली राक्षस सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी विल्व वृक्ष की छाया में भगवती जगदम्बिका का असमय में भी भक्ति पूर्वक पूजन करके और बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम करके वेदोक्त स्तुति तथा देवी सूक्त के द्वारा भगवान श्री राम की विजय के लिए भगवती सुरेश्वरी का प्रबोधन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ओम विमल वदन वाली को नमस्कार है। भूलोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक में व्याप्त परम कमला स्वरूपिणी एकमात्र परमानंद शिव स्वरूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असत अभिलाषा से युक्त संदूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्धव वाली नारायणी, शरीर मात्र में परमात्म रूप से अवस्थित दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो। आपको बार बार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे, प्रणव स्वाहा स्वरूपे, हीम स्वरूपिणी अंबिके, त्रिगुण प्रसूते अम्ब भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। सिद्धि करी स्वाहा रूपिणी स्वधा रूपा, निर्मल मुखी, चंद्रमुखी, कोलाहल मुखी, शर्वा, आप प्रसन्न हो। जगत को हर्षित करने वाली, मधुर दृष्टि वाली, क्रीड़ा स्थान में स्वयं आई हुई आप महेश्वरी भुवनेशी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शत्रु रूपा और मित्र रूपा भी हैं। आप दुर्ग की दुर्गा हैं। आप योगियों के अंतःस्थल में स्थित रहती हुई एक रूपा, अनेक रूपा, सूक्ष्म रूपा, निर्विकारा और करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाली हैं। एकमात्र मैं, विष्णु अथवा शिव तथा अन्य देवता, हम सभी आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप स्वाहा, स्वधा, वौषट, ओंकार और लज्जाद्विज रूपा हैं। आप ही स्त्री, पुरुष तथा सर्व रूप वाली हैं। आपको नमस्कार है। आपको हम प्रबोधित कर रहे हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न होइए। आप ही देवर्षि, देवता तथा काल रूपा हैं। मास, ऋतु, दो अयन अर्थात उत्तरायण एवं दक्षिणायन भी आप ही हैं। देवी, आप स्वधा स्वरूपा होकर कव्य का भोग करती हैं, उसी प्रकार स्वाहा स्वरूपा होकर स्वयं हव्य भोक्त्री हैं। आप ही शुक्ल पक्ष में देवता के रूप में तथा कृष्ण पक्ष में पित्र आदि के रूप में प्रपूजित हैं। आप ही सत्य स्वरूपा और अखंड स्वरूपा हैं। मैं आपको नमस्कार कर आपका प्रबोधन करता हूँ। आप प्रसन्न हो। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि, इन तीन नेत्रों वाली देवी, आप निम्न से निम्न व्यक्ति को उच्च बना देती हैं तथा वो आपको नमस्कार करके तथा आपके चरण कमल का ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आपके श्रेष्ठ पद कमल का पूजन करके कौन उत्तम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेता। आप उच्च को निम्न तथा निम्न को उच्च करने में समर्थ हैं। भवानी, आप समय पर शक्ति रूपा हैं। आपको नमस्कार करके मैं आपका प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। श्री राम, रावण, रुद्र आदि तथा इस संसार में शक्ति रूप से जो विराजमान है वो आप ही हैं। आप जो हैं सो हैं, अर्थात अगम्य रूपा हैं। शुद्धाचारी श्री राम का वाम मार्ग से त्वरित अभ्युदय कीजिए। आपको नमस्कार कर मैं आपका प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। ओम तत्सत ब्रह्म को नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस वेद सूक्त तथा स्रोत से ब्रह्मा जी ने जब देवी की स्तुति की तब भगवती चंडिका प्रबुद्ध हो गई।
देवी के प्रबुद्ध हो जाने पर वो लोक पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ हाथ जोड़कर अपने मनोवांछित की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी सुरोत्तमे, सभी प्राणियों के कल्याण अत्यंत भीषण संग्राम में श्री राम की विजय तथा राक्षसों के नाश के लिए हमने असमय में आपको प्रबोधित किया है। महादेवी, जब तक जगत शत्रु दशानन अपने पुत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध में नहीं मारा जाएगा, तब तक श्री राम की विजय की इच्छा वाले हम लोग आपकी पूजा करते रहेंगे। शिवे, देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो प्रतिदिन हम लोगों की पूजा ग्रहण करके महाशत्रु समूह का विनाश करती रहिए। श्री देवी बोली, महाबलशाली एवं पराक्रमी वीर कुंभकर्ण अपने भयंकर सैनिकों के साथ आज ही युद्ध में मारा जाएगा। इस कृष्ण पक्ष की शुद्ध नवमी से आरंभ होकर जब तक शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी, तब तक प्रत्येक दिन युद्ध क्षेत्र में राक्षस मारे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमावस्या तिथि की रात्रि में मेघनाथ के मारे जाने पर संतप्त हृदय रावण भी युद्ध हेतु भगवान श्री राम के पास आ जाएगा। ब्रह्मा जी पुनः बोले, राशि स्वरूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असत अभिलाषा से युक्त संदूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्धव वाली नारायणी, शरीर मात्र में परमात्म रूप से अवस्थित दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो। आपको बार बार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे, प्रणव स्वाहा रूपे, हीम स्वरूपिणी, अंबिके, त्रिगुण प्रसूते, अम्ब भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। सिद्धकरी को नमस्कार है। देवी जी ने पुनः कहा, देवांतक प्रभृति महाबली और पराक्रमी वीर राक्षसों को साथ लेकर क्रोध के वशीभूत हुआ रावण रणभूमि में आएगा। तत्पश्चात युद्ध भूमि में देवांतक आदि राक्षस वीरों के मारे जाने पर वो लोक पीड़क, क्रोध से लाल आंखों वाला महावीर रावण स्वयं युद्ध करेगा। तब श्री राम और रावण का ऐसा कठिन युद्ध होगा जैसा न किसी ने देखा है और न कहीं सुना ही गया है। उसमें भी अश्विन शुक्ल सप्तमी से आरंभ होकर नवमी तिथि तक उन दोनों योद्धाओं में महान भयंकर संग्राम होगा। युद्ध में श्री रामचंद्र की विजय की आकांक्षा वाले आप लोगों को उस शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ करके नवमी तिथि पर्यंत सर्वप्रथम मृगनमयी प्रतिमा में विशुद्ध पूजनोपचारों से मेरी विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा वेद पुराणोक्त स्रोतों से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करना चाहिए। देवगण, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में मूल नक्षत्र में युक्त सप्तमी तिथि को पत्र का प्रवेशन तथा श्री राम के धनुष्वाण का विधिवत पूजन करना चाहिए। अष्टमी को प्रतिमा में पूजित होने पर मैं अष्टमी तथा नवमी के उत्तम संधि काल में दुरात्मा दुष्ट रावण के सिर से रणभूमि में आ जाऊंगी। तदंतर उस संधि के क्षण में विधि विधान से विपुल उपचारों से बारंबार मेरी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात नवमी तिथि को भी विविध प्रकार के उपचारों से पूजित होने पर मैं अपराह्न में युद्ध क्षेत्र में उस वीर रावण का संहार करूंगी। श्रेष्ठ देवगण, दशमी तिथि अर्थात विजयादशमी में प्रातः ही मेरी पूजा कर महोत्सव पूर्वक नदियों में मेरी मृन्मयी मूर्ति विसर्जित करनी चाहिए। इस प्रकार इन आश्विन कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक 15 दिन में मेरी पूजा का महोत्सव करके उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर आप लोगों को शांति मिलेगी। श्री देवी जी बोली, इस प्रकार इस असमय के उपस्थित होने पर मेरी संतुष्टि के लिए तीनों लोकों के निवासियों को प्रत्येक वर्ष भगवती का महोत्सव संपादित करना चाहिए। देवगणों, तीनों लोकों में जो लोग आद्रा नक्षत्र युक्त नवमी तिथि को बिल्व वृक्ष में मेरी पूजा करके भक्ति पूर्वक मेरा प्रबोधन करते हुए शुक्ल पक्ष की नवमी तक प्रतिदिन मेरा पूजन करेंगे, उनके ऊपर प्रसन्न होकर मैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। श्रेष्ठ देवगण, मेरे अनुग्रह से उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसके बंधु बांधवों का उससे वियोग नहीं होता और उसे किसी प्रकार का दुख तथा दारिद्र्य भी नहीं होता। मेरी कृपा से उसे इस लोक
और परलोक के मनोवांछित पदार्थ तथा अन्य सभी प्रकार की संपदाओं की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करने वाले मनुष्यों के पुत्र, आयु तथा धन धान्य आदि की प्रतिदिन वृद्धि होगी तथा उन्हें अचल लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। व्याधियां नहीं होंगी, कष्टकर ग्रह उन्हें पीड़ित नहीं कर सकते और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। राजा, डाकू तथा सिंह, बाघ आदि जंतुओं से वो कभी भयभीत नहीं होंगे। मेरी उपासना करने वालों के शत्रु उनके अधीन हो जाएंगे और उनके समक्ष नष्ट हो जाएंगे तथा युद्ध में सदा उनकी विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। श्रेष्ठ देवगण, उनके पाप कर्म नहीं रह जाते और विपदाएं भी उनके समक्ष कभी उत्पन्न नहीं होती। मेरी उपासना करने वाला मनुष्य मेरी कृपा से सुख प्राप्त करता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। ये सर्वथा सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। करोड़ों अश्वमेध आदि यज्ञों का जो फल होता है, वो फल मनुष्य को मेरी इस वार्षिक पूजा के करने से प्राप्त हो जाता है। मोह अथवा द्वेष के कारण जो मूढ़ आत्मा इस महोत्सव में मेरी पूजा नहीं करता है, वो मेरी युगनियों का भक्ष्य बनता है। श्रेष्ठ देवगण, जो लोग मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में मेरा पूजन करेंगे, उनके ऊपर परम प्रसन्न होकर मैं प्रतिदिन उनके सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। ये पूर्ण रूप से सत्य है। जो लोग सात्विक भाव से युक्त होकर मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें न तो बलि अर्पण करना चाहिए और न तो मांस युक्त अन्न प्रदान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता की अभिलाषा रखने वाले लोगों को समाहित चित्त होकर हिंसा आदि से विरत रहते हुए मांस रहित नैवेद्य, वेदांग आदि से उद्भूत स्तुतियां, विविध जपों, यज्ञों तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा मेरी महापूजा करनी चाहिए। राजसभा से युक्त लोगों को मेरी प्रसन्नता के लिए आदर पूर्वक बहुविधि उपचारों के अर्पण करके स्रोतों के पाठ, जप, यज्ञ आदि के अनुष्ठान करने तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने आदि के द्वारा मेरी ये महापूजा संपन्न करनी चाहिए। ये पूजन दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला तथा धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला है। मेरी पूजा करने वाला संग्राम में विजय और पुत्र तथा स्त्री संबंधी उत्तम ऐहिक सुख एवं श्रेष्ठ पारलौकिक सुख प्राप्त करके अंत में परम पद का अधिकारी हो जाता है। मेरी जो तामसी पूजा है, वो इन दोनों पूजाओं अर्थात सात्विकी और राजसी के समान नहीं है। अतः शांत तथा ज्ञान संपन्न लोगों को वो पूजा नहीं करनी चाहिए। देवगण, आप लोग संग्राम में श्री राम की विजय के लिए तथा उस शत्रु के नाश की इच्छा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक प्रतिदिन मेरी पूजा करें। महानवमी को भी मुझ शत्रु नाशिनी का आप लोगों को पूजन करना चाहिए। उस पूजा से प्रसन्न हुई मैं जगत के कंटक स्वरूप अपराजेय महाबली रावण को सभी शत्रुओं सहित संग्राम में अवश्य ही मार डालूंगी। नवमी तिथि के पूजन से मुझे अपार प्रसन्नता होती है। तीनों लोकों में ज्ञानी अथवा अज्ञानी सभी को भक्ति पूर्वक या भक्ति रहित भी मेरी वार्षिकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवगण, जिस प्रकार से अष्टमी तिथि के पूजन से महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मेरी संतुष्टि के लिए तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को महाअष्टमी के दिन पुत्र की कामना से उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। उस दिन पुत्रवान लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि को उपवास और नवमी तिथि को पूजन करने से प्राप्त होने वाले फल को अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी बड़ा समझना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, जगदम्बिका का ये वचन सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण विधि विधान से बलि प्रदान करके शत्रुओं से विजय के लिए नवमी पर्यंत प्रतिदिन उन जगदीश्वरी की उपासना में भक्ति पूर्वक तत्पर रहे। श्री महादेव जी बोले, इंद्र आदि सभी देवताओं ने स्वर्ग में तथा परमेश्वर श्री राम ने मृत्युलोक में सभी लोकों की महेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा की। श्री राम ने युद्ध स्थल में बाणों से मारकर रावण के अनुज कुंभकर्ण को धराशायी कर दिया। युद्ध में इंद्र आदि देव अवतार वानरों ने लाखों करोड़ों भयानक राक्षसों का वध किया और राक्षसों ने भी अनेक करोड़ वानरों का संहार किया। नारद, इससे रक्त प्रवाह से युक्त तरंगों वाली घोर नदी बहने लगी
तथा असंख्य मुंडमालाएं वहां बिखर गईं। संग्राम में अपने भाई के वध का समाचार सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले रावण ने अत्यधिक विलाप किया और वो मूर्छित हो गया। तदंतर प्रचंड पराक्रम वाले तथा बलराम अतिकाय ने उस रावण को सांत्वना प्रदान कर कृष्ण दशमी को युद्धभूमि के लिए प्रस्थान किया। मुने, भगवान श्री राम युद्ध में कुंभकर्ण का वध करने के उपरांत वहां पहुंच गए जहां ब्रह्मा देवी की आराधना कर रहे थे। जगत के स्वामी महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के वध के विषय में उनसे कहा और देवी के द्वारा पूर्व में जो पूजा विधान तथा दिन प्रतिदिन शत्रुओं के निधन संबंधी बात कही गई थी उसे ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा। उसे सुनकर भगवान श्री राम ने वानरों से अनेक प्रकार की पूजा सामग्री मंगाकर दशमी तिथि को प्रातःकाल भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा की और फिर महादेवी को प्रणाम करके वो युद्ध के लिए निकल पड़े। इधर दुर्धर्ष अतिकाय पृथ्वी तल को प्रकंपित करता हुआ और अपने रथ की नैमिकी ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी को चलायमान सा करता हुआ बहुत अधिक सैनिकों के साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसके आ जाने पर दुष्ट आत्मा राक्षसों और वानरों के मध्य अत्यंत भीषण तथा भय उत्पन्न करने वाला युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में बलवान वानरों ने गदाओं, परिघों, वृक्षों और पाषाणों से प्रहार करके सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार गिराया और उसी प्रकार महान बल तथा पराक्रम वाले राक्षसों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार करके वानरों को भी धराशायी कर दिया। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने धनुष लेकर युद्ध स्थल में स्थित प्रचंड पराक्रम वाले राक्षसों का संहार किया। इस पर उस महान राक्षस अतिकाय ने भी युद्ध क्षेत्र में घोर गर्जना करते हुए सैकड़ों हजारों वानरों को मार गिराया। तदंतर उस दुरात्मा राक्षस के साथ श्री राम और लक्ष्मण का अत्यंत रोमांचकारी युद्ध होने लगा। जो प्रहस्त आदि प्रधान योद्धा तथा अन्य दूसरे महाबली वीर थे उनके साथ सुग्रीव का अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। मुनि श्रेष्ठ, उन राक्षसों की प्रवृत्ति के अनुकूल वो अत्यंत भीषण युद्ध दिन रात चलता रहा। देखने वालों के लिए वो युद्ध बड़ा ही भयदायक था। किसी भी देवता, यक्ष अथवा किन्नर ने इस प्रकार का युद्ध अंतरिक्ष में या पृथ्वी तल पर कभी कहीं नहीं देखा था। महान अस्त्रों, फेंक कर मार करने वाले शस्त्रों तथा श्रेष्ठ कोटि के गदा, तलवार, परिघ, त्रिशूल, पट्टिश आदि के द्वारा वो महान युद्ध हो रहा था। दिन में भी रात हो जाती थी और आधी रात की बेला में भी दिन उपस्थित हो जाता था। आकाश में बादल न रहने पर भी वृष्टि होने लगती और भयंकर ध्वनि के साथ हवा बहने लगती। युद्ध स्थल में सैकड़ों बार वज्रपात हुआ। इस प्रकार 3 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। तदंतर चौथे दिन त्रयोदशी तिथि की रात में श्री लक्ष्मण ने उस महापराक्रमी अतिकाय को अपने तीव्र बाणों से मार डाला। महात्मा राघवेंद्र ने समर में अन्य बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया। कुछ राक्षस वानरों के द्वारा मार डाले गए और अन्य बहुत सारे राक्षसों को उस युद्ध क्षेत्र में हनुमान, अंगद आदि ने मार डाला। कुछ राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। इससे श्री राम प्रसन्न हो गए और वानरगण अत्यंत हर्षित होकर जय जय की ध्वनि करने लगे। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। श्री राम ने भी अत्यंत आदरपूर्वक दोनों भुजाओं से भाई लक्ष्मण का आलिंगन करके उनके सिर को सूंघा। पुनः वो प्रसन्न मन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रातःकाल बिल्व वृक्ष में सुरेश्वरी भगवती की पूजा की। इसके बाद उन्हें पुनः प्रणाम कर वो युद्ध के लिए रणक्षेत्र के सम्मुख आ डटे। मुने, उस महाबली के वध का समाचार सुनकर रावण अपने पुर की रक्षा के लिए महान पराक्रम वाले अपने पुत्र मेघनाद को नियुक्त करके स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ा। मुने, तदंतर वानरों और राक्षसों में अत्यंत महान युद्ध छिड़ गया, जो भयदायक, अतुलनीय तथा यमलोक का विस्तार करने वाला था। श्री राम और लक्ष्मण के साथ भी रावण का महान युद्ध होने लगा। वहां पर उनके पास में विभीषण को देखकर उस राक्षस ने क्रोधित होकर
मय दानव के द्वारा प्रदत्त विभीषण के वध के लिए उद्यत उस प्रज्वलित महाशक्ति को उठा लिया। उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण उनके पास खड़े हो गए। उसके द्वारा छोड़ी गई वो शक्ति लक्ष्मण पर आघात करके रसातल में चली गई और लक्ष्मण भी मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़े। इसके बाद उस राक्षस राज रावण ने उन लक्ष्मण को उठाकर ले जाने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ज्यों ही उन्हें स्पर्श किया, पवन पुत्र हनुमान ने क्रोधित होकर तत्काल उसकी विशाल छाती पर बड़ी तेजी से मुष्टि का प्रहार किया। हनुमान जी के प्रहार से आहत होकर वो वीर रक्त वमन करता हुआ विगूर्णित नेत्र वाला एवं मूर्छित और निश्चेष्ट होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। इसके बाद चेतना आ जाने पर वो धनुष लेकर हनुमान जी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तत्पश्चात हनुमान जी को मारने के लिए तत्पर उस यमराज तुल्य दुर्धर्ष रावण को देखकर श्री राम ने धनुष लेकर उससे कहा, राक्षस राज, दुष्टात्मन, यदि तुम युद्ध से भाग नहीं जाते तो मैं तुम्हें अपने तीव्र तथा श्रेष्ठ बाणों से आज मारकर धराशायी कर दूंगा। ऐसा कहकर विशाल भुजाओं वाले उन श्री राम ने बाण को धनुष पर चढ़ाया। उससे वो रावण भय के मारे रण छोड़कर अपने नगर में भाग गया। तदंतर उस रावण को सांत्वना प्रदान कर प्रचंड पराक्रम वाले इंद्रजीत मेघनाथ ने युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ महाप्राण लक्ष्मण का अत्यंत घोर युद्ध हुआ। वो युद्ध बड़ा भयदायक था तथा सभी लोगों को विमोहित कर देने वाला था। मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद लक्ष्मण ने अमावस्या की रात्रि में अपने अमोघ अस्त्रों से उस इंद्रजीत को संग्राम में मारकर गिरा दिया। तदंतर बहुत प्रकार से विलाप करके वो राक्षस राज रावण देवांतक आदि प्रधान योद्धाओं को साथ में लेकर संग्राम में पुनः स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिप्रदा तिथि से प्रारंभ करके नवमी तिथि पर्यंत श्री राम तथा रावण के मध्य अतुलनीय, वर्णन से परे और सभी प्राणियों के लिए भयदायक अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। जब तक षष्ठी तिथि आई तब तक प्रतिदिन उस युद्ध क्षेत्र में राक्षसेंद्र रावण के बहुत से असंख्य सैनिक नष्ट हो चुके थे। उस षष्ठी तिथि को जगदम्बा की शुभ मृन्मयी मूर्ति बनाकर सायंकाल उनका प्राण प्रतिष्ठा का अंगभूत अधिवास कर्म करके लोक पितामह ब्रह्मा ने सप्तमी तिथि को पत्री प्रविष्ट देवी का पूजन किया। पत्री प्रवेश मात्र से ही सर्व संहार कारिणी जगदम्बा रावण के वध के लिए श्री राम के धनुष में प्रवेश कर गईं। तत्पश्चात जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने महाअष्टमी तिथि को प्रातः विपुल पूजन उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवती की विधिवत पूजा की। उस पूजन से प्रसन्न होकर भगवती महेश्वरी ने मध्याह्न काल में श्री रामचंद्र जी के बाण में प्रवेश किया। तब मुनि श्रेष्ठ, उन श्री राम ने युद्ध क्षेत्र में रावण के सिरों को सैकड़ों भागों में काट दिया। इसके बाद पुनः जब उन श्री राम ने उसका प्राणांत कर देने की इच्छा से बाण छोड़े, तब रावण ने भी भयभीत होकर भगवती का स्मरण किया। उससे उसके सिर रहित धड़ से पुनः सिर निकल पड़े और श्री राम के महान बाणों से भेदे जाने पर भी उसने संग्राम में प्राण नहीं छोड़ा। उस रावण ने नवमी तिथि को पूर्वाहन में आकाश में खड़े हुए देवताओं के देखते हुए अत्यंत भीषण तथा भयदायक युद्ध किया। उस महानवमी तिथि को लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के सुरम्य धूप, दीप और विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके आदरपूर्वक विधि विधान से भगवती का पूजन किया। तदंतर जो साक्षात मुक्तिदायिनी भगवती विद्या स्वरूपा हैं, वो ही स्वयं अविद्या स्वरूप से रावण के पास आ गईं। मुनि श्रेष्ठ, उस समय उसने देवी का स्मरण तक नहीं किया और माया से विमोहित होकर उस रावण के हृदय में देवी के प्रति भक्ति भी नहीं रही। क्रोध के वशीभूत होकर वो रावण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ ब्रह्मास्त्र के जाल समूहों से राघवेंद्र के साथ युद्ध करता रहा। मुने, उसी प्रकार श्री रामचंद्र भी संग्राम में राक्षसों के राजा दुर्जय रावण पर ब्रह्मास्त्र समुदायों से प्रहार करते रहे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले श्री राम तथा रावण को क्रोधपूर्वक परस्पर प्रहार करते हुए दिन का मध्य भाग व्यतीत हो गया। तदंतर अपराह्न में श्री रामचंद्र जी ने भगवती का ध्यान करके
उन्हें प्रणाम किया और उस राक्षस के वध के लिए उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी बार बार भक्ति पूर्वक देवी को साष्टांग प्रणाम करके दुरात्मा रावण के वध के लिए उन भगवती से प्रार्थना की। तब भगवती ने राक्षेंद्र रावण के वध के लिए प्रज्वलित काल अग्नि के सदृश तेज वाला श्रेष्ठ तथा अमोघ अस्त्र स्वयं प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उस अस्त्र को शीघ्र लाकर रावण का विनाश करने वाले श्री राम को परम प्रसन्नता से युक्त होकर दे दिया। सर्वशक्ति संपन्न, तीव्रगामी, यमराज तुल्य और तेज से प्रज्वलित उस अस्त्र को देखकर रघुनंदन श्री राम अत्यंत हर्षित हुए। मुने, तदंतर उन भगवती का स्मरण करके श्री राम ने उस रावण को लक्ष्य कर अस्त्र का संधान किया और धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींचकर उस अस्त्र को छोड़ा। तदंतर उस अस्त्र ने दुष्ट चेता रावण की छाती को भेद कर उसके प्राण हर लिए और वो वेग पूर्वक पृथ्वी तल में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वो रावण संग्राम में सभी देवताओं के देखते देखते स्वर्ण निर्मित रथ से गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरी पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा, सभी प्राणी भयभीत हो उठे और राक्षसगण विषादग्रस्त हो गए। उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर सभी वानरगण तथा तीनों लोकों में निवास करने वाले अन्य सभी लोग हर्षित हो उठे और जय जयकार करने लगे। साथ ही श्री राम के ऊपर सुगंध देने वाले पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय श्री राम की आज्ञा से जब देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, तब जो वानरगण युद्ध में मारे गए थे वो पुनः जीवित हो गए। भाई के शोक से दुखित विभीषण ने बहुत प्रकार से विलाप किया। इस पर भगवान श्री राम ने स्वयं उसे सांत्वना दी। इसके बाद उस विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात सीता को वहां से बुलवाकर परम हर्ष को प्राप्त श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा वानरों के साथ लेकर जहां ब्रह्मा जी जगदीश्वरी की आराधना कर रहे थे वहां गए। श्री महादेव जी बोले, तदंतर श्री रामचंद्र जी दंडवत प्रणाम करके परम भक्ति से युक्त होकर प्रसन्न मन से भगवती की स्तुति करने लगे। महामुने, अन्य श्रेष्ठ देवगण भी वहां आकर सृजन, पालन तथा संहार करने वाली महादेवी का स्तवन करने लगे। उन सभी के द्वारा भक्ति भाव से स्तुति पूजन करने पर जगत जननी महादेवी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुने, उस समय देवी के अति प्रसन्न होने से स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा रसातल, इन तीनों लोकों के निवासियों को महान हर्ष हुआ। सभी वानर नृत्य करने तथा मनोहर गीत गाने लगे। भगवती की प्रसन्नता से आप्त काम श्री राम जी आनंद मग्न हो गए। नारद, इस प्रकार नवमी तिथि को श्री रामचंद्र जी तथा अन्य देवताओं के इस प्रकार महान हर्षपूर्ण महोत्सव के बीतने पर पितामह ब्रह्मा जी ने दशमी तिथि को प्रातःकाल भगवती की पूजा करके उनकी मूर्ति समुद्र में विसर्जित कर दी और उसके बाद वो अपने लोक को लौट आए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। तत्पश्चात रघुश्रेष्ठ श्री राम, रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण, वानरेंद्र, सुग्रीव, समस्त वानरगण तथा राक्षसेश्वर विभीषण के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उस विमान में देवगणों तथा करोड़ों करोड़ों भालुओं से घिरे हुए उन श्री राम ने भगवती महेश्वरी को प्रणाम करके अपने पुर अर्थात अयोध्या को जाने हेतु यात्रा आरंभ की। मुनिवर, इस प्रकार जब अविनाशी पुरुष भगवान श्री राम ने शरद काल में विधान पूर्वक स्वयं भगवती की आराधना की थी, तो फिर महामते वत्स, अन्य देवताओं, यक्षों, राक्षसों, मनुष्यों, सिद्धों, गंधर्वों तथा नागों के बारे में तो कहना ही क्या। मुने, भगवती के समान परमाराध्याय इस लोक में कोई नहीं है। जो प्राणी अविवेक के कारण उनकी उपासना नहीं करता वो निसंदेह पापात्मा है। मुनि श्रेष्ठ, जो उनकी पूजा का लोभ करता है वो पापी है और उसके लिए कहीं भी स्थान नहीं है। अतः चाहे कोई शाक्त हो, शैव हो, सूर्योपासक हो अथवा वैष्णव हो, उसे शारदीय महोत्सव में जगदीश्वरी की प्रसन्नता के लिए अनेक विध पूजनोपचारों से भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शारदीय महोत्सव में सभी लोगों को सावधान होकर आदर पूर्वक
देवी की पूजा सर्वतोभाव से अवश्य ही करनी चाहिए। इसमें वित्त शाठ्य अर्थात धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। मुने, जो लोग प्रत्येक वर्ष देवी का अर्चन पूजन करते हैं, इंद्र आदि सभी प्रधान देवता उनकी आज्ञा के वशीभूत हो जाते हैं। महामुने, अधिक कहने से क्या लाभ? मैंने जो भी कहा है वो सत्य ही है। भगवती की आराधना से मिलने वाले पुण्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई भी पुण्य नहीं है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्कृष्ट रामायण तथा महापातकों का नाश करने वाले भगवती के विस्तृत महात्म्य का श्रवण करता है, वो ब्रह्मा आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ देवी लोक प्राप्त कर लेता है। मुनिश्रेष्ठ, जिस प्रकार से उन भगवान श्री हरि ने मानव देह धारण कर इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया और शत्रु के निधन की इच्छा करते हुए असमय में भी विधान पूर्वक भगवती का पूजन किया, वो सब कुछ मैंने आपसे कह दिया। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? श्री नारद जी बोले, अनेक तत्वज्ञानी लोग कहते हैं कि जो परात्पर विद्या स्वरूपिणी काली हैं, उन्होंने ही स्वयं पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप में अवतार ग्रहण किया। कंस आदि दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उन्होंने ही अपनी लीला से वसुदेव के घर में देवी देवकी के गर्भ से जगदीश्वर के रूप में जन्म लिया। प्रभु, भगवती महेश्वरी पृथ्वी लोक में पुरुष रूप में ही क्यों अवतीर्ण हुई? वो प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, वत्स सुनिए, अब मैं आपसे परम गोपनीय तथा सत्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। उन भगवती ने दुष्टों से पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए द्वापर के अंत में शंभु की इच्छा के अनुसार माया पुरुष का रूप धारण कर वसुदेव से देवकी के गर्भ से पृथ्वी लोक में अवतार लिया था। श्री नारद जी बोले, महेशान, जिस प्रकार से शंभु की इच्छा हुई और जिस प्रकार से स्वयं उन भगवती काली ने वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप से पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जगन्नाथ, आप दयालु तथा सर्वज्ञ हैं। श्री महादेव जी बोले, वत्स मुनि श्रेष्ठ, जिस तरह से महेश्वर की इच्छा हुई और जिस तरह से उन भगवती काली ने द्वापर के अंत में पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण किया, नारद, आप परम भक्तिमान हैं, अतः वो सब प्रसंग मैं आपको संपूर्ण रूप से बतला रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय की बात है, परम कौतुकी भगवान शिव कैलाश शिखर पर सुरम्य मंदिर में एकांत में पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। वहां पर पार्वती जी के सुंदर रूप को देखकर भगवान शंभु मन ही मन सोचने लगे कि नारी जन्म तो अत्यंत शोभन है। उसी समय अपने हाथ से पार्वती के मुख कमल का स्पर्श करते हुए तथा उन सर्वांग सुंदरी भगवती को अपने मधुर वचनों से प्रसन्नता प्रदान करते हुए शिवजी उनसे कहने लगे। शिवजी बोले, परमेशानी, आपकी कृपा से मेरे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो चुके हैं और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया है। तथापि शर्वाणी, मेरी एक दूसरी इच्छा हुई है। शिवे, यदि मुझ पर आपका अनुग्रह हो तो उसे पूर्ण कर दीजिए। श्री देवी जी बोली, शंभो, आपकी दूसरी कौन सी अभिलाषा है, उसे बताइए। प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब शिवजी बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी तल पर कहीं भी पुरुष रूप से अवतीर्ण होइए और मैं स्त्री रूप से अवतीर्ण होऊंगा। इस समय जिस प्रकार मैं आपका प्रिय पति हूँ तथा आप मेरी प्राण प्रिया पत्नी हैं, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी हो। भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली देवी, यही मेरे मन की अभिलाषा है। मेरी इस उत्तम याचना को आप परिपूर्ण कर दीजिए। तब देवी जी बोली, महादेव, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी तल पर वसुदेव के घर में पुरुष रूप में श्री कृष्ण होकर अवश्य ही जन्म लूंगी। और त्रिलोचन, मेरी प्रसन्नता के लिए आप भी स्त्री रूप में जन्म लीजिए। श्री शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली शिवे, आपके पुरुष रूप से श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त होने पर स्वयं मैं आपकी प्राण सदृश वृषभानु पुत्री राधा रूप में होकर आपके साथ विहार करूंगा। साथ ही मेरी 8 मूर्तियां भी सुंदर नेत्रों वाली रुक्मणी, सत्यभामा आदि पटरानियों के रूप में मृत्युलोक में अवतरित होंगी।
श्री देवी जी बोली, आपकी इन मूर्तियों के साथ मैं ऐसा यथोचित विहार करूंगी जैसा न तो किसी ने किया है और न तो कहीं सुना ही गया है। महादेव, वो अद्भुत उपाख्यान प्राणियों के पापों का नाश करने वाला तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला होगा। प्रभु, विजया और जया नामक मेरी दोनों सखियां उस समय श्रीदाम और वसुदाम नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित होंगी। महेश्वर, पूर्व काल में विष्णु जी के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा हुई है, उसके अनुसार वो उस समय जब मैं श्री कृष्ण होंगी मेरे बड़े भाई होंगे। सर्वदा मेरा प्रिय करने वाले, महान बलशाली तथा आयुध के रूप में हल धारण करने वाले वो बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर प्रादुर्भूत होंगी और देवता के कार्य संपन्न करूंगी तथा अंत में महान कीर्ति स्थापित करके भूतल से वापस चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार प्रेम भावना से युक्त होकर भगवती ने शंभु से प्रतिज्ञा की थी। उसी कारण वो नवीन मेघ की आभा से युक्त श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई। मुनिश्रेष्ठ, शर्वाणी के श्री कृष्णावतार धारण करने का यही मुख्य कारण कहा गया है। अब आप अन्य प्रसंग भी सुनिए। मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में भगवती और विष्णु जी ने युद्ध में जिन राक्षसों का संहार किया था, द्वापर के अंत में वो ही बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें कंस और दुर्योधन आदि बड़े ही दुर्दांत थे। उसी प्रकार दूसरे और भी महान क्षत्रिय नरेश अनेक देशों में उत्पन्न हुए। उनके भार को सहन न कर सकने के कारण गाय का रूप धारण कर पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। दुख से संतप्त उन गौ रूप धारणी पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, माता, आप मेरे पास किस लिए आई हैं? पृथ्वी बोली, ब्रह्मन, पूर्व काल में जो जो महान राक्षस युद्ध में मारे गए थे, वो ही इस समय दुष्ट चित्त वाले राजा बने हुए हैं। उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ होकर आपके पास आई हूँ। अतः कमलासन, उनकी मृत्यु का कोई उपाय कीजिए। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें आश्वासन प्रदान कर देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर जगत का पालन करने वाली भगवती को देखकर ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें बार बार प्रणाम किया और ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, माता, आपने और विष्णु जी ने जिन जिन दैत्यों, दानवों और राक्षसों का संहार किया था, वो सब इस समय बड़े बड़े क्षत्रिय राजा हो गए हैं। उन दुराचारी राजाओं से पृथ्वी व्याप्त है और उनका भार सहन नहीं कर पा रही है। अतः आप उनकी मृत्यु का उपाय सोचिए। माता, आप माया विग्रह धारण कर छल के द्वारा उन राजाओं का वध कीजिए, क्योंकि अंबिके, आप उनकी मृत्यु स्वरूपिणी हैं। श्री देवी जी बोली, मैं स्त्री स्वरूप में रहते हुए युद्ध क्षेत्र में उन महान क्षत्रियों के साथ नहीं लड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने भक्ति पूर्वक मेरे स्त्री स्वरूप का ही आश्रय ग्रहण किया है। किंतु ब्रह्मन, नवीन मेघ की आभा वाली मेरी जो भद्रकाली मूर्ति है, वो वसुदेव के घर में पुरुष रूप से जन्म लेगी। देवकी के गर्भ से 2 भुजाओं वाला सौम्य रूप धारण करके वनमाला से सुशोभित श्रीवत्स चिन्ह को धारण किए हुए अत्यंत सुंदर मुख कमल वाले सर्वांग सुंदर श्याम अवतार लेंगे। वो अपने स्वरूप को छिपाने के लिए भगवान विष्णु के लक्षणों से युक्त होकर शंख चक्र से सुशोभित होंगे। महती माया से युक्त तथा दुष्ट क्षत्रियों का नाश करने वाले वो कंस आदि विविध पराक्रमी क्षत्रियों का संहार करेंगे। भगवान विष्णु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर प्रचंड पराक्रम वाले महाबली पांडुपुत्र अर्जुन के रूप में प्रसिद्ध होंगे। साक्षात धर्मराज उनके बड़े भाई के रूप में युधिष्ठिर नाम से उत्पन्न होंगे और महान बल तथा पराक्रम से संपन्न पवन देव अपने अंश से उनके दूसरे महाबली भाई भीमसेन के रूप में प्रादुर्भूत होंगे। महान वीर अश्विनी कुमारों के अंश से प्रचंड पराक्रमी तथा अपराजेय माद्री पुत्र नकुल और सहदेव नामक उनके 2 भाई उत्पन्न होंगे। सत्य पराक्रम वाले वो समस्त पांडव धर्मपरायण होंगे। सभी के लिए कंटक तुल्य दुर्बुद्धि तथा क्रूर दुर्योधन नामक राजा मेरे अंश से उत्पन्न कृष्णा द्रौपदी का अपमान करेंगे। साथ ही वो दुर्जय तथा पापात्मा दुर्योधन महात्मा पांडवों के लिए अज्ञात वनवास आदि कष्टकारक
एवं सभी प्राणियों के लिए दुखदायक कर्म करेगा। तत्पश्चात मैं पांडु पुत्रों की विशेष सहायता करके और महान युद्ध संबंधी तैयारी करके युद्ध के लिए उत्सुक होंगी तथा संग्राम करने का इच्छुक वो दुर्मति दुर्योधन भी स्वयं कर्ण एवं शकुनी के परामर्श के वशीभूत होकर युद्ध के लिए अत्यधिक प्रयत्न करेगा। भरतवंशी उन दोनों वीरों अर्थात युधिष्ठिर दुर्योधन की सहायता करने के लिए अनेक देशों में निवास करने वाले सभी राजागण वहां युद्ध क्षेत्र में आएंगे। मैं युद्ध में महान माया फैलाकर समर क्षेत्र में सम्मुख उपस्थित होकर परस्पर मारने की इच्छा वाले उन वीरों का संहार कर दूंगी। मेरी ही माया से मोहित होकर दुष्ट बुद्धि वाले सभी राजा युद्ध में शस्त्रार्थों के प्रहार से एक दूसरे को मार डालेंगे। कुरुक्षेत्र में अत्यंत भीषण संग्राम होने के उपरांत ये पृथ्वी बालकों तथा वृद्धों को छोड़कर श्रेष्ठ राजाओं से विहीन हो जाएगी। उस समय मेरी भक्ति में संलग्न रहने वाले महान भाग्यशाली पुण्यात्मा तथा धर्मनिष्ठ पांडुपुत्र पांचों भाई बच जाएंगे। कौरवों तथा पांडवों के इस प्रकार के युद्ध में मैं दुष्ट विचार वाले सभी पापी राजाओं को प्राय विनष्ट कर डालूंगी। कमलासन प्रचंड तेज वाले अन्य विशिष्ट क्षत्रियों को भी मैं उस समय संग्राम में मायापूर्वक मार डालूंगी। वहां स्थित रहकर पृथ्वी तल पर महान कीर्ति स्थापित करूंगी। बहुसंख्य यादव संतति उत्पन्न कर और छल पूर्वक उनका संहार करके पृथ्वी को भार मुक्त कर पुनः यहाँ लौटाऊंगी। जगतपते, मैं लोक कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्य करूंगी। आप सुरश्रेष्ठ जगन्नाथ विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, जिससे मानव देह धारण कर वो महाबली विष्णु पांडु पत्नी के गर्भ से शीघ्र पृथ्वी तल पर अवतरित होंगे। कमलासन, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए, इसमें देर न कीजिए। ब्रह्मन, आप शीघ्र ही बैकुंठ लोक जाइए और उनसे ऐसा कहिए। श्री महादेवी जी बोली। इस प्रकार उन भगवती के कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी महादेवी को साष्टांग प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बैकुंठ के लिए चल दिए। वहां पर पद्म योनि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पांडु पत्नी के गर्भ से मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की। उसे सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इंद्रदेव के द्वारा कुंती के गर्भ से मानव रूप धारण कर पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होऊंगा। मुनिश्रेष्ठ, ये वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा के मन में अपार हर्ष उत्पन्न हुआ और वो जगतपति विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके अपने लोक को चले गए।